जय हिंद दोस्तों, स्वागत है सभी का रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज जीरो टू इन्फिनिटी में। लेक्चर बहुत छोटा ही रखेंगे आज। और आज हम लोग अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे और चार चीज देखेंगे: जोड़, घटाओ, गुना और भाग। कॉम्प्लेक्स नंबर का, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ कैसे करते हैं, घटाओ कैसे करते हैं, गुना कैसे करते हैं और भाग कैसे देते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। 10 मिनट का लेक्चर लेंगे। सपोज कि हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। पहले कॉम्प्लेक्स नंबर, पहले एडिशन देख रहे हैं हम लोग, एडिशन। ठीक है, एडिशन। तो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग मान लेते हैं कि Z1 है। क्या है? Z1। Z1 कैन बी रिटन एज, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, X1 प्लस I Y1। ठीक है, एक पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखिए, इसको हम लोग ग्राफिकली ऑर्गेनिक प्लेन पे भी देखेंगे। ओके, Z2 दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो इसको हम लोग कहेंगे X2 प्लस I Y2। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इस दोनों को जोड़ना है तो हम लोग क्या कहेंगे, Z1 प्लस Z2। सो Z1 प्लस Z2, हमारे पास दो जो कॉम्प्लेक्स नंबर में है उसमें X1 क्या है, रियल पार्ट है, X2 क्या है, Z2 का रियल पार्ट है, Y1 क्या है, Z1 का इमेजिनरी पार्ट है और Y2 क्या है, Z2 का इमेजिनरी पार्ट है। तो जब भी हम जोड़ते हैं तो रियल पार्ट में रियल पार्ट को ऐड करेंगे। दैट इज, यहां पे लिखेंगे X1 प्लस X2, ये हो गया रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट को ऐड करेंगे तो I के साथ इमेजिनरी पार्ट लगेगा। दैट इज Y1 प्लस Y2। ये हो गया हमारा। इसको अगर हम लोग Z कहें, Z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो जो Z1 प्लस Z2 है वो X1 प्लस X2 प्लस I Y1 प्लस Y2, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जिसे हम एक दूसरा नाम दे दिया Z। एग्जाम्पल देखिए, इसको एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि Z1 इज इक्वल टू 4 प्लस 3I, एक हमारा Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है। Z2 इज इक्वल टू -1 प्लस 5I। ठीक है, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू, रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होगा तो 4 प्लस -1, तो 4 - 1 क्या हो जाएगा, 3, और 3 प्लस 5 दैट इज 8, और इसको हम लिखेंगे I। सो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। सो Z, इसको हम मान लेते हैं कि Z1 प्लस Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z है। सो 3 प्लस 8I, ये एडिशन हो गया। अब जो एडिशन है इसका रियल पार्ट क्या हो गया, ये हो गया रियल पार्ट ऑफ Z, दैट इज 3, और ये 8 क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z, दैट इज 8। ठीक है, 8 है, I नहीं लेंगे। ये हो गया हमारा एडिशन, राइट। चलिए सब्सट्रैक्शन की बात करते हैं। सब्सट्रैक्शन, घटाओ, सिंपल सा इसको क्या कहेंगे, अगेन Z1 माइनस Z2, ये क्या हो जाएगा, अब रियल पार्ट में से इमेजिनरी रियल पार्ट को घटाएंगे तो Z1 वाले रियल पार्ट में से Z2 वाले रियल पार्ट को घटाएंगे। ठीक है, और Z1 वाले इमेजिनरी पार्ट से Z2 वाले इमेजिनरी पार्ट को घटाएंगे, और इसको हम, इसे भी हम कहेंगे, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जिसका रियल पार्ट X1 माइनस X2 होगा और इमेजिनरी पार्ट Y1 माइनस Y2 होगा। जैसे एग्जांपल यहां पे देखिए, Z1 माइनस Z2, सेम चीज लेते हैं, 4 माइनस -1 कितना हो जाएगा, 5। अब रियल पार्ट क्या हो जाएगा, 5, 4 माइनस -1, तो 4 माइनस माइनस प्लस, दैट इज 5, और 3 माइनस 5 कितना हो गया, -2, सो -2I। तो ये हमारा डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। और ये जो डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज इसको हमने Z माना, सपोज इसको हम मान लेते हैं कि कोई भी X मान लेते हैं, X डिफरेंस हो गया। So X is again a complex number having real part 5 and imaginary part कितना होगा, 2 या -2, -2। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, 5 प्लस -2 is the imaginary part into I. So -2 हमारा imaginary
पार्ट हो जाएगा। ये बहुत इजी था, दोनों सब्सट्रैक्शन और एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। अब चलते हैं मल्टीप्लीकेशन पे। किस पे? मल्टीप्लीकेशन पे। अब इस मल्टीप्लीकेशन को हम कैसे लिखेंगे? अगेन इसको तो हमने x मान लिया, इसको मान लेते हैं y हो गया। मल्टीप्लीकेशन इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको y मान लेते हैं, और ये क्या होगा? z1 इंटू z2, z1 इंटू z2, ठीक है। सो ये अगेन मल्टीप्लीकेशन जब करेंगे जो y आएगा ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, और मल्टीप्लीकेशन करना कैसे वो देखिए। सो ये हमारा हो जाएगा x1 प्लस i y1 नो डाउट इंटू x2 प्लस i y2, ठीक है, राइट। ये हो गया z1 इंटू z2। अब यहां से x1 से ओपन करेंगे हम लोग x2 प्लस i y2 प्लस i y1 x2 प्लस i y2। ध्यान देंगे मैंने पहले सेकंड लेक्चर में ये बोला था कि जिस तरह से हम रियल नंबर को ऑपरेशन करते हैं उसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हम लोग ऑपरेशन करेंगे, डेट इज एडिशन का, सब्सट्रैक्शन का, मल्टीप्लीकेशन का। और जब कभी भी यूज करेंगे हम लोग यहां पे आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब इसे ओपन करेंगे। सो दिस इज x1 इंटू x2 प्लस i x1 y2। ध्यान से देखेंगे x1 y2 i के साथ है, ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, प्लस i x1 y1 x2, सो y1 x2, ओके, एंड यहां पे प्लस i y1 इंटू यहां पे क्या हो जाएगा i y2 ध्यान से देखेंगे, ठीक है। सो x1 इंटू x2 प्लस i x1 y2 प्लस y1 x2। अब यहां पे देखिए i इंटू आई कितना बार मल्टीप्लाई हुआ? 2 बार, मतलब आई स्क्वायर क्या हो गया? आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू -1, सो वी कैन राइट हियर -1 इंटू y1 इंटू y2, सो ये हो जाएगा x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस i x1 y2 प्लस y1 x2। ये हो गया हमारा मल्टीप्लीकेशन। ये चीज हमारा रियल पार्ट ऑफ y हो गया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमने y माना है। सो दिस इज रियल पार्ट ऑफ y एंड दिस इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ y, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। इसका एग्जाम्पल अगर हम इसी चीज में ले लें, ठीक है, यहां पे इरेज कर लेते हैं। सो बहुत ही धीरे धीरे मैं अब चल रहा हूं। सो अगर हम लोग z1 इंटू z2 करें, ध्यान से देखेंगे z1 इंटू z2, सो 4 इंटू सॉरी यहां पे 4 प्लस 3i इंटू -1 प्लस 5i, सो 4 इंटू -1 प्लस 5i प्लस 3i इंटू -1 प्लस 5i, ओके, -4 प्लस 20i माइनस इंटू 4 इंटू -1 -4 4 इंटू 5 20i, ओके। ये क्या हो जाएगा? -3i और 3 इंटू 5 15i इंटू i स्क्वायर, सो वी कैन राइट हियर i स्क्वायर। सो -4 प्लस इसे हम ऐड कर देंगे 17i, और ये क्या हो जाएगा? प्लस 15i स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये चीज ध्यान में रखना है, ओके। सो ये हो जाएगा -4 प्लस 17i माइनस 15 -4 और -15 कितना हो जाएगा? -19 प्लस 17i। ये हो गया हमारा y जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर, अगेन रियल पार्ट 19 हो गया और इमेजिनरी पार्ट कितना हो गया? 17 हो गया। तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर का। तीसरा आएगा तो पहले 2 को करेंगे, फिर तीसरे से करेंगे। चौथा आएगा पहले 3 को करेंगे, फिर चौथे से करेंगे। पांचवा आएगा पहले 4 को करेंगे, फिर पांचवें से करेंगे। तो ये हो गया एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन। अब है हमारा क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन का प्रोसेस। चलिए डिवीजन के प्रोसेस को कैसे करेंगे, थोड़ा सा इसमें हल्का सा कॉम्प्लेक्स नंबर के एग्जांपल के लिए यही रखते हैं, हल्का सा थोड़ा सा हमें यहां पे देखना होगा डिवीजन के प्रोसेस को, ठीक है। चलिए, सो Z1 इज इक्वल टू
हमने क्या लिया, x1 प्लस आई y1, z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आई y2। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोगों ने ले लिया, डिवीजन करना है। किसका डिवीजन करना है, z1 को डिवाइड करना है z2 से। सो दिस इज इक्वल टू x1 प्लस आई y1 डिवाइड बाय x2 प्लस आई y2। ये चीज हो गया। अब कोई भी नंबर को, चाहे वो रियल नंबर हो या कॉम्प्लेक्स नंबर हो, किसी पर्टिकुलर नंबर से अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं और उसी नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट में कोई चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है, जब भी हम डिवीजन करेंगे तो डिनोमिनेटर को कॉम्प्लेक्स नंबर से चेंज करके रियल नंबर में लेके जाना है। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल नंबर में कैसे लेके जाना है, बाय इंस्पेक्शन। अगर हम देखिए ध्यान से देखें, x2 प्लस i2 ये डिनोमिनेटर का कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर इफ इसी नंबर को हम लोग x2 माइनस i2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये इंस्पेक्शन में हम लोग कर रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं कि हमने मतलब चलो जो मल्टीप्लाई कर दिया या इसे अभी क्या करते हैं हमें नहीं पता। जनरली इसको हम कंजुगेट करते हैं, और लेकिन अभी तक के लेक्चर में अभी तक हमने कंजुगेट को डिफाइन नहीं किया, तो बाय इंस्पेक्शन हम लोग बोल रहे हैं। सो x2 इंटू x2 माइनस आई y2, ध्यान से देखेंगे, प्लस आई y2 इंटू x2 प्लस माइनस आई y2 मल्टीप्लाई किया। सो x2 इंटू x2 स्क्वायर माइनस आई, ये x1 है ना, ये x1 है। ठीक है, सो x1 हो जाएगा। ठीक है, और ये आई y1 हो जाएगा। नो सही, ये x2 y2 है। ठीक है, तो ये x2 है, ये भी y2 हो जाएगा। चलिए, तो x2 स्क्वायर माइनस आई x2 इंटू y2, ठीक है, प्लस आई x2 इंटू y2 माइनस आई स्क्वायर x2 y2। ध्यान से देखेंगे, मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये चीज और ये चीज इक्वल है, जीरो हो जाएगा, जितना प्लस में उतना माइनस में, डेट इज x2 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, सो दिस इज -1 इंटू ये हो जाएगा y2 स्क्वायर, y2 इंटू y2, सो दिस इज y2 स्क्वायर, सो y2 स्क्वायर। सो यहां से हमें पता चला कि x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर हो गया। अब ये चीज क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर, रियल नंबर, तो ये रियल पार्ट हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, ये रियल नंबर हो जाएगा। तो क्या करेंगे कि इसको इस वाले नंबर से हम लोगों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है पूरे नंबर को और साथ में डिवाइड करना है। चलिए जी कर लेते हैं। सो x2 माइनस आई y2 डिवाइड बाय x2 माइनस आई y2। ठीक है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया और सेम नंबर से डिवाइड किया। तो अब क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट जो नीचे वाला पार्ट है, ये तो हमारा x2 y2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो चलो जी इसको लिख लेते हैं हम लोग, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, साथ साथ लिख लेते हैं। अब देखिए यहां से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करते हैं, x1 इंटू x2, सो x1 x2 x1 इंटू आई y2, माइनस में तो माइनस आई x1 y2 प्लस आई y1 x2 और प्लस इंटू माइनस, माइनस आई इंटू आई स्क्वायर इज -1, सो ये हो जाएगा प्लस y1 इंटू y2। ठीक है, हो गया। अब रियल नंबर में रियल नंबर ऐड करेंगे, इसको इसको ऐड करेंगे, सो वी हैव x1 x2 प्लस y1 y2, ये हो गया। और प्लस हम लोग लिख सकते हैं y1 x2 माइनस x1 y2, और ये i डिनोमिनेटर में हमारा क्या है, रियल नंबर है, डेट इज x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, रियल नंबर है ये चीज। ओके, नाउ अलग अलग कर देंगे इसको, क्योंकि सेम नंबर देखिए क्या है, ध्यान से देखिए कि अगर हमारे पास 6 को 3 से डिवाइड करना है, ठीक है, 6 को 3 से डिवाइड करना है, तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 4 डिवाइड बाई 3, और इसको लिख सकते हैं 2/3 प्लस 4/3, यही चीज लिख करते हैं। सेम चीज यही करना है
कि जो डिनोमिनेटर है दोनों को अलग अलग लिख देना है। सो वी हैव x2 x1 प्लस y1 y2 डिवाइड बाई x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा रियल पार्ट हो जाएगा, प्लस y1 x2 माइनस x1 y2 डिवाइड में x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। और चूंकि ये इमेजिनरी पार्ट है, सो वी कैन राइट हियर इमेजिनरी पार्ट। सो दिस इज द रियल पार्ट एंड दिस इज इमेजिनरी पार्ट। सो ये होगा रियल पार्ट ऑफ इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगेन हम लोग मान लेते हैं कि w मान लेते हैं। सो रियल पार्ट ऑफ w और इमेजिनरी पार्ट ऑफ w ये हो गया। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, राइट। एग्जाम्पल में समझते हैं यहां से, ठीक है, थोड़ा सा और देख लेंगे। सो z1 ओवर z2, so this is 4 plus 3i divided by minus 1 plus 5i multiply by minus 1 plus 5i divide by minus 1, यहां माइनस हो जाएगा, minus 5i। ठीक है, सो ये हो जाएगा 4 इंटू माइनस 1, ये माइनस 5i प्लस 3i इंटू माइनस 1 माइनस 5i, नीचे हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर। इसमें कोई डाउट नहीं है कहीं पे भी, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, सो x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से क्या हो जाएगा, माइनस 4 माइनस 20i, माइनस 4 इंटू माइनस 20i माइनस 3i माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस अगेन, सो ये हो जाएगा हमारा माइनस 59। ठीक है, 4 से हो गया, ओके। डिवाइड में ये कितना हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 25, सो नीचे 26 आ जाएगा। सो यहां पे कुछ गड़बड़ है, यस, ये 3i और यहां पे माइनस 15i इंटू आई स्क्वायर के जगह हम लोग माइनस 1 करेंगे, माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा। सो 15 माइनस 4, सो दिस इज 11 और 23 माइनस में है और 3 तो माइनस 23i डिवाइड बाई 26, तो ये हो जाएगा 11 ओवर 26 प्लस माइनस 23 ओवर 26, दिस इज i। ओके, तो ये हमारा रियल पार्ट हो गया और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया, राइट। तो ये चार चीज हम लोगों ने समझा किस तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ऐड कर सकते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग घटा सकते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम गुना कर सकते हैं और इस तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग भागा दे सकते हैं, डेट इज डिवीजन कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ अलजेब्रा करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, कंटेंट को शेयर करें, जितना अधिक से अधिक हो आप इसे शेयर करें और वीडियो पसंद आता है तो लाइक बटन जरूर दबाएं। पूरा कंटेंट को पूरा देखिए आप लोग। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे, जय हिंद।